अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर कफ़ील ख़ान, दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पोस्ट आ रही हैं कि रिलीज़ डॉक्टर कफ़ील ख़ान, तो कफ़ील ख़ान को छोड़ो, कफ़ील ख़ान के साथ जस्टिस विद कफ़ील ख़ान, इस तरह की हज़ारों पोस्ट आ रही हैं, लाखों पोस्ट आ रही हैं बल्कि। तो हद से ज़्यादा मतलब चर्चित विषय है ये आज का सोशल मीडिया द्वारा। तो क्या है डॉक्टर कफ़ील ख़ान, कौन है डॉक्टर कफ़ील ख़ान, और ये किस वजह से हेडलाइंस बनाए? ये गोरखपुर बेस के डॉक्टर है, किस वजह से ये हेडलाइंस बनाए हैं? और मतलब फ़र्स्ट टाइम जो इन्होंने सुर्खियों में आया था, इसकी वजह ये थी कि ऑक्सीजन और बच्चों की मौत, इस वजह से ये हेडलाइंस में थे कि आइए देखते हैं, पहले ये एक रिपोर्ट देखते हैं मीडिया की जो उनके ताल्लुक़ से मीडिया में आई थी। ये एक रिपोर्ट देखिए। भाई अब आपको बताते हैं, गोरखपुर में जब नेता, मंत्री और डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे, उस दौरान एक फरिश्ता डॉक्टर भी था। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में जब बच्चे ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे थे, तो वहां कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी थे जिन्होंने बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इनमें से एक है डॉक्टर कफील अहमद, जो बच्चों को बचाने के लिए पूरी रात दौड़ते रहे। अपनी कार से गोरखपुर शहर में पूरी रात ऑक्सीजन तलाश में घूमते रहे, अपनी कार में सिलेंडर लाद कर लाए, अपनी जेब से पैसा खर्च कर सिलेंडर की व्यवस्था की। एक एक सांस के लिए जिस वक्त मासूम तड़प रहे थे, उस वक्त वहां डॉक्टर की शक्ल में एक फरिश्ता भी मौजूद था। ये फरिश्ता कोई और नहीं बल्कि इंसेफ्लाइटिस वार्ड के प्रभारी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील अहमद थे, जो पूरी रात एक एक सांस टूटने से बच्चों को बचाने के लिए जूझते रहे। रात 2 बजे जैसे इंसेफ्लाइटिस वार्ड के कर्मचारियों ने डॉक्टर कफील को ये जानकारी दी कि बच्चों की जिंदगी का ऑक्सीजन अगले 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, सूचना मिलते ही डॉक्टर कफील बेचैन हो गए। हमने जो 52 सिलेंडर थे उससे 11:30 तक चला और 1:30 पे फैजाबाद से सिलेंडर आ गया था और उससे फिर सुबह तक चला। बाद में सुबह कुछ क्राइसिस हुई तो हम लोगों ने आसपास के जितने हॉस्पिटल से वहां से लाए। फिर हम लोग जो है क्या कहते हैं, सीमा सुरक्षा बल से वो ट्रक आया, उसके थ्रू आया, मोदी फार्मा ने किया। अस्पताल के ज्यादातर डॉक्टर अस्पताल में मौजूद नहीं थे। डॉक्टर कफील को अंदाजा हो गया था कि अगले कुछ घंटों में हालात बेकाबू होने वाले हैं। डॉक्टर कफील अपनी कार से मदद मांगने रात में अपने एक मित्र डॉक्टर के अस्पताल पहुंच गए और वहां से ऑक्सीजन के 3 जंबो सिलेंडर अपनी कार में लादकर शुक्रवार की रात 3 बजे सीधे बीआरडी अस्पताल पहुंचे। 3 सिलेंडरों से बाल रोग विभाग में करीब 15 मिनट तक ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। इतना ही नहीं, डॉक्टर कफील ने आधी रात को अपने जानने वाले सभी लोगों को जगा दिया और सुबह तक हाथ पैर मारते रहे। इट्स अ टीम एफर्ट, एवरीवन एफर्ट। मैं डॉक्टर महिमा मित्तल मेरे साथ पूरे टाइम लग रही। कल भी उनके हस्बैंड को स्वाइन फ्लू है, वो बेचारी इतनी सिक थी, फिर भी पूरे टाइम लगे। सारा हमारा डिपार्टमेंट लगा रहा। आप यकीन नहीं करोगे, हम लोग 48 घंटे हो गए हैं ऐसे हैं। तो ये आपने देखा कि ये रिपोर्ट के ये रिपोर्ट उनके बारे में थी, कफ़ील ख़ान के बारे में, और वो इस कदर मतलब जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ख़त्म हो गए तो वो अपनी पॉकेट से पैसे डालकर, अपनी जेब से पैसे डालकर उन्होंने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया और कई बच्चों की जान बचाई, और वो इस वजह से हीरो भी माने गए थे उसकी वजह से। लेकिन बाद में ये जब इन्होंने अपना जब पैसा डालकर अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया कराया कर जान बचाई, तो हुकूमत पे आ गई कि हुकूमत ने क्यों ऑक्सीजन की कमी होने दिया। इस वजह से डॉक्टर कफ़ील ख़ान के ऊपर फिर इल्ज़ाम डालकर उन्होंने अरेस्ट किया गया था, और उसके बाद फिर वो बेबुनियाद इल्ज़ाम था, वो कोर्ट में बेखुसर पाए गए और उनको छोड़ दिया। कफील खान मामले में योगी सरकार मुंह के बल गिरी है। समिति ने डॉक्टर कफील खान को क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद उन्हें चाहने वाले लोगों में खुशी की लहर है और ये मानने लगे हैं कि हमेशा सच की जीत होती है।
यह रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। कफील खान मामले में प्रमुख सचिव खनिज और भूतत्व विभाग की अगुवाई में हुई जांच के बाद डॉक्टर कफील पर लगाए गए आरोपों में सच्चाई नहीं पाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कफील ने घटना की रात बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की थी। इस तरह डॉक्टर कफील पर लगाए गए सभी आरोप गलत पाए गए हैं। जांच की रिपोर्ट गुरुवार को बीआरडी अधिकारियों ने कफील को दी है। 18 अप्रैल 2019 को जांच अधिकारी प्रमुख सचिव डाक टिकट पंजीकरण विभाग द्वारा यूपी सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंप दी गई थी। 15 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि कफील अपनी ओर से चिकित्सकीय लापरवाही के दोषी नहीं थे और उन्होंने 10-11 अगस्त 2017 की रात को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयास किए थे। उस समय 54 घंटे से अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से निपट रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कफील अगस्त 2016 तक निजी प्रैक्टिस में शामिल थे, लेकिन उसके बाद नहीं। जांच रिपोर्ट के अनुसार कफील बीआरडी में एन्सेफेलाइटिस वार्ड के प्रभारी नोडल चिकित्सा अधिकारी नहीं थे और विभाग द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज अपर्याप्त थे। जांचकर्ता हिमांशु कुमार की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चिकित्सा शिक्षा के महानिदेशक द्वारा पूर्व में की गई जांच में कफील द्वारा निजी प्रैक्टिस के आरोपों को खारिज कर दिया गया था, लेकिन अधिकारी द्वारा उस पर कोई विश्लेषण नहीं किया गया है जो ऑक्सीजन की आपूर्ति राशि के लिए निविदाएं आवंटित करने की प्रक्रिया में शामिल है। यह भी स्पष्ट करता है कि कफील ने अपने सीनियर्स को ऑक्सीजन की कमी की सूचना दी थी। उसी की कॉल डिटेल के साथ जांच अधिकारी मुहैया करा रहे थे और त्रासदी की रात को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में 7 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के सबूत भी पेश किए थे। 25 अप्रैल 2018 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कफील की जमानत आदेश का हवाला देते हुए रिपोर्ट पुष्टि करती है कि रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है जो आवेदक के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा लापरवाही स्थापित कर सकती है। कफील ने सरकार पर लगभग 5 महीने तक उसे अंधेरे में रखने के आरोप लगाए क्योंकि उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुक्त होने के बारे में सूचित नहीं किया गया। उसने कहा कि सरकार अभी तक वास्तविक अपराधी को नहीं पकड़ पाई है। मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। इन सभी महीनों में मुझे रिपोर्ट नहीं भेजी गई। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मुझे अपने मामले को निजी प्रैक्टिस मुद्दे पर पेश करने के लिए कहा है जो कि त्रासदी से भी संबंधित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए, पीड़ितों को मुआवजा देना चाहिए और घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान के खिलाफ एक विभागीय जांच ने उन पर मेडिकल लापरवाही, भ्रष्टाचार के और अपने कर्तव्य का पालन न करने का आरोप लगाया था। वहीं इस मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद डॉक्टर कफील ने खुशी जताई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में पूरा इंसाफ तब मिलेगा जब गोरखपुर बीआरडी अस्पताल के दोषियों को सजा मिलेगी। हम आपको सुनाते हैं कि क्लीन चिट मिलने के बाद डॉक्टर कफील खान ने क्या कहा है। खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ। पूरी फैमिली के लिए 2 साल बाद एक बड़ी खुशी आई है। ये इंक्वायरी रिपोर्ट खुद योगी जी ने ऑर्डर की थी 22 अगस्त 2017 को और इसने ये माना है, इस रिपोर्ट ने ये माना है कि उस रात 10 अगस्त 2017 की रात लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और डॉक्टर कफील की टीम ने 500 सिलेंडर उन 54 घंटों में लेके आए। ये माना है कि डॉक्टर कफील ने अपने पैसे से सिलेंडर्स मंगाए। ये माना है कि डॉक्टर कफील के ऊपर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस से कोई सबूत नहीं मिला है। ये माना है कि बहुत से बच्चों की मौत हो गई। 2 साल से इनफेमस डॉक्टर कफील, मर्डरर डॉक्टर कफील, कातिल का दाग लेके घूम रहा हूं। शायद कुछ धुल जाएंगे, पर सही में जस्टिस मैं मानता हूं तभी मिलेगा कि when the real culprits of BRD oxygen tragedy would be put behind the bar. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि डॉक्टर कफील का कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है। अब योगी जी की खुद की रिपोर्ट ने कह दिया है कि डॉक्टर कफील का कोई आरोप नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, आप इसको पढ़िएगा,
ये क्या लिखा है इन्होंने, इंक्वायरी ऑफिसर ने, कि सारे आरोप जो डॉक्टर कफील के ऊपर लगाए गए हैं वो बलहीन और असंगत हैं, यानी कि विदाउट एनी सब्सटेंस, इररिलेवेंट है। और जो डॉक्टर कफील ने रिप्लाई दिया है उसको एक्सेप्ट करते हैं। मैं आप सबका, मतलब लाखों लोगों ने मुझे प्यार दिया है और लाखों लोगों की दुआएं साथ रही हैं। सब छोटे से बड़े से, गोरखपुर से लेके कोच्चि तक, बिहार से लेके आसाम तक, सबने बहुत प्यार दिया है और मुझे लगता है कि आपका ये प्यार मिलता रहेगा। वहीं कफील खान को क्लीन चिट मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राज्य की योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर से ट्वीट कर कहा है कि गोरखपुर हादसे में शासन की बदइंतजामियों ने पहले बच्चों का जीवन छीना और फिर एक निर्दोष नागरिक के 9 महीने छीन लिए, उसका सुकून छीन लिया। डॉक्टर कफील को निर्दोष बताती ये रिपोर्ट अजय बिष्ट यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करती है। 10 अगस्त को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई रोके जाने के बाद करीब 50 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। बच्चों की मौत के बाद देश भर में सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी। पहले तो सरकार ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत को नकारती रही, लेकिन बढ़ते दबाव पर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर राजीव मिश्र, उनकी पत्नी पूर्णिमा शुक्ला, डॉक्टर कफील खान, ऑक्सीजन सप्लायर मनीष भंडारी सहित 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। कुछ को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया तो कुछ ने। ये तो आपने देखा कि किस तरह कफील खान को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद फिर क्या उनको किस चार्जेस से कैसा क्या फिर बाहर आए बेकसूर साबित होकर अदालत से। अब आप आगे देखिए कि 29 जनवरी को उनको फिर अरेस्ट किया गया हेट स्पीच के चार्जेस लगाकर, वो भी एनएसए लगाकर। एनएसए में 1 साल तक उनको ज़मानत नहीं मिल सकती। एनएसए की जो एक्ट है वो उसकी खासियत यही है कि 1 साल। एक सरकार किसी के पीछे पड़ जाए तो वो क्या क्या कर सकती है, यह जानना हो तो इस वक्त एक ही कहानी काफी है, डॉक्टर कफील खान की कहानी। सोमवार को जमानत मिलने के बाद भी उन्हें 72 घंटे तक रिहा नहीं किया गया। 72 घंटे बाद यूपी की पुलिस को ख्याल आता है और वो डॉक्टर कफील खान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा लगा देती है, जिसके तहत 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। 12 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कफील खान ने भाषण दिया था। उस दिन कोई हिंसा नहीं हुई, बल्कि 2 दिनों बाद यूनिवर्सिटी के भीतर पुलिस एक्शन होता है। 13 दिसंबर को पुलिस की दर्ज एफआईआर में यही कहा गया था कि डॉक्टर कफील खान के भाषण ने सांप्रदायिक सद्भाव और यूनिवर्सिटी की शांति को बिगाड़ा है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। गिरफ्तारी होती है मुंबई से, वो भी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, और यूपी स्पेशल टास्क फोर्स वहां जाके गिरफ्तार करती है। अब जब सोमवार को जमानत मिल गई तो 3 दिनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धारा, एनएसए की धारा लगाने के का ख्याल आता है। उस वक्त धारा लगाई जाती है जब मथुरा जेल से डॉक्टर कफील खान को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। तुम्हारी औकात नहीं है जो हमें हटा सको। 25 करोड़ है। डॉक्टर कफील पे एएमयू में 12 दिसंबर को सीएएनआरसी के खिलाफ हुई सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। एएमयू के छात्र इस मुद्दे पे कई बड़ी शख्सियतों को बोलने की दावत देते हैं, यह भी उसी का हिस्सा था। डॉक्टर कफील पे 13 दिसंबर को हुई एफआईआर में लिखा है कि आपने भाषण में कहा कि मोटा भाई हमें सिखाता है कि हिंदू बनेगा या मुसलमान बनेगा मगर इंसान नहीं बनेगा। क्यों कत्ल करने वाले तू क्या जाने, जिसके खुद के कपड़ों पे खून के छींटों के दाग लगे हों, वो कातिल उस दाग को कैसे छुपा पाएगा। सीएबी से तुम्हें 2M दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है, इसके बाद एनआरसी लागू करेंगे। एनआरसी के लिए तैयार हो जाओ, हम 25 करोड़ हैं, ना तुम हमें डरा सकते हो, हम तुम्हें बताएंगे कि देश कैसे चलेगा। सीए और एनआरसी के विरोध के चलते अलीगढ़ में काफी उपद्रव और हिंसा हुई, जिसमें करीब 1 दर्जन लड़के और 1 दर्जन पुलिस वाले घायल हुए। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चले, छात्रों पे फायरिंग के आरोप भी लगे। डॉक्टर कफील को इस आरोप में 28 दिसंबर को मुंबई में यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। मथुरा जेल में डॉक्टर कफील को एनएसए लगाने के मामले में दी गई 14 पेज की रिपोर्ट में लिखा है कि आपके भड़काऊ भाषण ने
एएमयू के मुस्लिम छात्रों में हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी कौम के लिए नफरत और दुश्मनी पैदा की। इसकी वजह से 13 दिसंबर को एएमयू के 10,000 छात्रों ने शहर में कूच करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से पुलिस उन्हें रोक पाई, वरना शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाता। इसकी वजह से 15 दिसंबर को एएमयू छात्रों ने पुलिस व प्रशासन पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसमें कई अफसर और पुलिस वाले घायल हुए। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इसकी वजह से हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे हैं। अलीगढ़ की लोक व्यवस्था खराब हुई है। जनता में असुरक्षा, भय और आक्रोश पैदा हुआ है। इसकी वजह से भड़के छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह से महिलाएं धरना दे रही हैं। इसकी वजह से शहर में लोक व्यवस्था कई दिन तक भंग रही और सरकारी स्कूलों को बंद करना पड़ा। डॉक्टर कफील सिविल लाइन के एक प्रकरण में जिला कारागार मथुरा में निरुद्ध हैं। उनके प्रति जिला मजिस्ट्रेट अलीगढ़ महोदय ने एनएसए की कार्रवाई की है। उनके आदेश के प्रति डॉक्टर कफील को मथुरा जेल में तामील करा दिया गया है। एएमयू की सभा में 12 दिसंबर को डॉक्टर कफील के साथ स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव भी मौजूद थे। उनका कहना है कि कफील पे एनएसए लगने से वो सकते में हैं। डॉक्टर कफील को फिर से गिरफ्तार करने और एनएसए में गिरफ्तार करने की खबर से मैं तो सन्न हूं। 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो भाषण दिया, उसमें मैं उनके साथ बैठा हुआ था। उन्होंने एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला जो देश के विरुद्ध हो, जो संविधान के विरुद्ध हो, जो समुदायों के में झगड़ा करवाने का हो, हिंदू मुसलमान का हो। ये काम तो बीजेपी के नेता कर रहे हैं दिन रात। डॉक्टर कफील के घर वालों का इल्जाम है कि चूंकि वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत को मुद्दा बनाते रहे हैं, इसलिए उनके साथ ये सब हो रहा है। उनका कहना है कि डॉक्टर कफील की जमानत 10 तारीख को हुई। जब रिहा नहीं हुए तो 13 को फिर अदालत गए, तो अदालत ने फिर उन्हें रिहाई का आदेश दिया। इसके बाद उन पे एनएसए लगा दिया गया। डॉक्टर कफील को चुप कराने के लिए ही ये सब सारा किया जा रहा है। डॉक्टर कफील ने कोई भी हेट स्पीच नहीं दी है। आप सोशल मीडिया पे वो स्पीच मौजूद है और कोर्ट ने भी। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरे रिपोर्ट्स देखे हैं मीडिया के थ्रू, और मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में कफील खान की एएमयू की स्पीच डाल रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग वो स्पीच देखिए कि उसने कुछ गलत कहा है, कुछ हेट स्पीच है, 2 डिफरेंट रिलीजन्स के उसमें कुछ क्या कहते सो प्रॉब्लम करने की बात कही है, या वो बेकसूर है। आप देखिए कफील खान की पूरी स्पीच देखिए और आप जज करिए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए जहाँ तक हो सके, ताकि कफील खान की बेगुनाही सारी दुनिया को मालूम हो और ये साबित हो और वो क्या सही सलामत अपने घर पहुँच जाए। ये मेरी कोशिश इसीलिए है कि क्या सो अपने सही तरीके से, क्योंकि एक डॉक्टर जिसने अपने पैसे लगाए, जिसने अपनी जान खपाई, जिसने मतलब अपने सब कुछ कर इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बच्चों की जान बचाई। वो किसी मज़हब के से ताल्लुक़ बच्चे नहीं रखते थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अक्सर गरीब लोग आते हैं, और तो इंसानियत की खातिर उसने इतना किया। तो पलटाकर हुकूमत पॉलिटिक्स अपनी कर रही है। पॉलिटिक्स के उसमें उसको कफील खान को जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता था, इसीलिए उसको क्या जेल में डाल दिया गया। तो ये जो फेसबुक पे चल रहा है हैशटैग रिलीज़ कफील खान, ये वो सब जो जितने भी क्या उनके ताल्लुक़ से प्रोटेस्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे, जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसको जितना हो सके आप पावरफुल करिए और डॉक्टर कफील खान को रिलीज़ कराइए। ओके, अल्लाह हाफिज़।